जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आपको पता होगा तो इससे पहले मैंने आपको रीजनिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया है, हिंदी और इंग्लिश का टॉप 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी दे दिया है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका 40 सवाल 40 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। 100 में से 40 सवाल 40 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। और इसमें आपका जो टॉपिक है वो ज़्यादा टॉपिक नहीं है। अगर आप इसके ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो उसमें आपको टोटल जो है 9 यूनिट देखने को मिलेगा, ठीक है। और उन यूनिट के अंदर आपको जो है छोटे छोटे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहला यूनिट क्या है, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। और किस साल कितना सवाल पूछा गया है उस यूनिट से, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। 22 में एक सवाल है, 23 में एक सवाल है, 24 में एक सवाल है, 25 में 6 सवाल है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये डेटा दिखाएंगे कि किस साल कौन से यूनिट से कितना सवाल पूछा गया है। उसके बाद टॉप 10 टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। टॉप 10 टॉपिक को सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको कम समय में आप चाहते हैं कि 40 में से आपका 33 से 35 नंबर आ जाए, 36 37 नंबर आ जाए, है ना, तो आप उन 10 टॉपिक्स को पढ़ के जो है आराम से 35 से 36 नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, 40 में 40 आप नहीं स्कोर कर सकते क्योंकि इसके लिए आपको फिर पूरा कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना होगा, तभी आप 40 में 40 स्कोर कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप कम समय में पढ़ के कम से कम आप 33 से 35 के बीच में ला सके, तो आराम से आप ला सकते हैं टॉप 10 टॉपिक्स को पढ़ के, जो हम आगे आपको बताएंगे। और जो जो चीज़ हम आपको बताएंगे, अगर आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप आराम से जो है 33 से 35 36 आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका यूनिट 1 हो गया, 6 सवाल है, 25 में पूछा गया था। इसके अलावा दूसरा जो यूनिट है वो है आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रेन। देखिए 22 में आपका 4 सवाल है, 23 में एक सवाल है, 24 में एक सवाल है, 25 में 2 सवाल है। हम ये डेटा आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। शिक्षण पेशा के प्रति दृष्टिकोण, तो आपका 2 टॉपिक यहाँ से हो जाता है। 23 में कोई सवाल नहीं था, 24 में कोई सवाल नहीं था, 25 में 6 सवाल था, 4 सवाल था, ठीक है। देखिए अगर आप चौथा यूनिट को देखते हैं तो यूनिट का नाम है इंटरेस्ट इन टीचिंग, यानी कि शिक्षण अभिरुचि। और इसके अंतर्गत आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है। और उन सब में भी आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका टीचिंग मेथड, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और एक है टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इस यूनिट के अंतर्गत इन 4 चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ पे देखने को मिलता है। 22 में आपका 8 सवाल है, 23 में 13 है, 24 में 8 है और 25 में आपका 6 है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेतृत्व गुण से सवाल ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है, प्रत्येक साल देखने को मिलता है। समूह प्रबंधन, और इसी में आपका क्लास प्रबंधन है, क्लास रूम मैनेजमेंट है, तो ये भी आपका ठीक ठाक सवाल यहाँ से देखने को मिलता है। 4 4 4 है, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट है आपका, एक सवाल है। 23 में 2 सवाल है, 24 में 10 सवाल, देखिए 10 सवाल है, और 25 में 3 सवाल है। सिर्फ अगर बात करें इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, तो ठीक ठाक सवाल पूछा गया है। 5 सवाल 22 में, 23 में 2 है, 24 में 4 है, 25 में 3 है। फिर आपका है विद्यालय शिक्षा से संबंधित जो समकालीन मुद्दे हैं उसके प्रति, यानी कि जनरल अवेयरनेस। तो देखिए इससे भी आपका प्रत्येक साल सवाल पूछा गया है, 5 4 3 2, ठीक है, करके पूछा गया है। इसके अलावा देखिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जहाँ से सवाल आपको देखने को मिले हैं, जैसे कि सरकारी शिक्षा योजना, जो कि अगर इसको लेंगे तो ये आपका यूनिट 9 के अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक है। बस मैंने आपको अलग करके लिख दिया है, तो ये आपका यूनिट 9 के अंतर्गत ही है। और यहाँ से आप देख सकते हैं सवाल पूछा गया है 2 1, और आपका जो 25 में है 4 सवाल था। विद्वानों के सिद्धांत से देख सकते हैं कि लगभग प्रत्येक साल सवाल यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इंटेलिजेंस से भी सवाल है, आकलन व मूल्यांकन से भी सवाल है, और प्रेरणा से भी सवाल है, जो कि न के बराबर है, बहुत कम है, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका पूरा डेटा हो गया कि किस वर्ष किस यूनिट से कितना सवाल पूछा गया है। अब आपके काम की जानकारी ये है कि आपको कम से कम समय में, चूंकि अब आपके पास महज जो है आपका 19 से 20 दिन बचा हुआ है, ठीक है, 19-20 दिन बचा हुआ है, तो इतना कम समय में आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आप ज़्यादा अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए
टॉप 10 टॉपिक आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। इन 10 टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। कौन कौन सा वीडियो आपको देखना है वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, यूनिट 3 के अंतर्गत टीचिंग मेथड आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि प्रत्येक साल सवाल यहाँ पे देखने को मिलता है। TLM भी आपका पढ़ने वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल देखने को मिल सकता है। टीचिंग में आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, लीडरशिप आपका है, इसके अलावा ग्रुप एंड क्लासरूम मैनेजमेंट है। ये सब के ऊपर एक एक सिंगल वीडियो आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा चैनल में, इस ठीक है। इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, एक एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। इंटेलिजेंस है आपका, गवर्नमेंट स्कीम जो कि हाल में आपको वीडियो देखने को मिला है, अपलोड किया गया है, ठीक है, सरकारी योजना। और इम्पॉर्टेंट थ्योरी, इसका वीडियो अभी नहीं आया है, 1-2 दिन में हम प्रयास करेंगे कि अपलोड कर देंगे। तो ये 10 टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 12 वीडियो अगर आप देख लेते हैं, ठीक है। यूट्यूब में आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट करवा दिया गया है, और वहाँ पे टोटल जो है आपका 24 से 25 वीडियो आपको देखने को मिलेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम से कम समय में, ठीक है, कम से कम समय में 33-35 अगर लाना चाहते हैं, तो आप इन 11 से 12 वीडियो को देखिएगा, आप आराम से उतना मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ कि इन 10 टॉपिक्स का आप वीडियो देखिए। वीडियो का मैंने यहाँ पे देखिए सारा जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि कौन कौन सा वीडियो आपको देखना है, ठीक है। क्लास 8 को देखना है, 9 को देखना है, 12 को देखना है, 13 है, 14 है, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे 18 है आपका, 19 है, 20 है, 21 है। तो ये सब आपको देखना है। इसके अलावा 9 तो आपका है, 9 नंबर पे आपका 24 क्लास नंबर है, और एक आपका इंपॉर्टेंट थ्योरी आएगा वो। तो टोटल आपको यहाँ पे तो 10 से 11 वीडियो देखना होगा, ठीक है, 10 से 11 वीडियो देखना होगा। उसके बाद हम आपको एक टैग वर्ड वाला क्लास देंगे, टैग वर्ड का, जहाँ पे आप सवालों को नेगेटिव एंड पॉजिटिव अप्रोच से आसानी से कर सकते हैं, और वो जो है आपके लिए रामबाण रहने वाला है, ठीक है। 40 सवाल आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। उन 40 में से यकीन मानिए 15 से 20 सवाल, ठीक है, 15 से 20 सवाल आपका सीधा इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा, यानी कि यही टैग वर्ड, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव अप्रोच से आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्लास भी आपको जल्द देखने को मिलेगा, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो क्या क्या आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे मैंने जो जो वीडियो का स्क्रीनशॉट लगा दिया है वो वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगर आप 33 और 35 में खुश हैं तो, ठीक है, इतना आप ला सकते हैं, तो ये वीडियो को देखिएगा। उसके बाद टैग वर्ड वाला क्लास हम आपको देंगे, वो आप बस देख लीजिएगा, इतना इनफ है, मोर देन इनफ है। बार बार बस प्रैक्टिस कीजिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी से सवाल आपको देखने को मिलेगा। बाकी टैग वर्ड्स आपके लिए रामबाण है, सभी प्रकार के सवालों को ये सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करेगा। बाकी वैसे स्टूडेंट जिनको 40 में 40 लाना है, उनको फिर सभी टॉपिक्स को देखना होगा, क्योंकि आपको कंप्लीट सिलेबस को कवर करना ही होगा, तभी आप इतना मार्क्स ला सकते हैं। और आपके लिए भी यही पैटर्न है, बस आप सारा क्लासेस को देखिएगा, जो भी आपका 23, 24, 25 क्लासेस हैं वो क्लासेस को देखिएगा। और लास्ट में हम सभी स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे कि आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ देखना या ना देखना, लेकिन ये टैग वर्ड वाला क्लास ज़रूर देख लेना, यही आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छा मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 25 आपका क्लास है, 25 आपका वीडियो देखने को मिला है, 40 मार्क्स का सवाल देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं 1-2 सवाल आपको बाहर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है वैसा होता है। कभी कभी कंटेम्प्रेरी इशू का रिलेटेड हो गया तो कोई ना कोई सवाल 1-2 बाहर आपको देखने को मिलता है, तो वो सब आपको कहाँ से फंसेगा, टैग वर्ड से, ठीक है। टैग वर्ड से बहुत सारा सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है, फंस जाता है, यहाँ इसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप टैग वर्ड वाला क्लास जरूर देखिएगा। लगभग वैसे स्टूडेंट जो 33 से 35, ठीक है, लाना चाहते हैं, वे लोग कम से कम 12 वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारा लिस्ट लगा दिया है। उसके अलावा जिनको 40 मार्क्स चाहिए पूरा 39 से 40, तो आपको सारा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। टोटल 25 वीडियो, ठीक है। और सारा वीडियो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके सभी क्लासेस को देख लीजिएगा, देख सकते हैं। वैसे भी ज़्यादा लंबा क्लासेस नहीं है, अगर आप प्रयास करेंगे तो 2 से 3 दिन में, 4 दिन मान लीजिए, 4 दिन में आप सारा वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि 1-1 घंटा का भी वीडियो नहीं है, लगभग 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो आपको देखने को मिलता है। कुछ वीडियो की लंबाई जो है वो कम है ना। तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है, अगर वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैंने आपको फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी दे दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके पूछ रहे थे। बाकी ये डाटा आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिएगा। ये सब आपका बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है।
आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं बिना इसको डिटेल में पढ़े। बस एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, मतलब कि वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपके दिमाग में खुद चीज़ें घुस जाएगी, ठीक है, बैठ जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। बहुत ही मेहनत से और सावधानी से ये सभी चीज़ें बनाई जाती है, खास करके आप सभी के लिए। आपको पता होगा कि प्रत्येक साल आपका उतना सवाल पूछा जाता है, सभी को टॉपिक वाइज बांटना, ठीक है, आपके सामने रिप्रेजेंट करना, आपको यहाँ पे समझाना, चीज़ों को बताना कि कौन सा टॉपिक आपके लिए एग्जाम महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीज़ों में मेहनत लगती है, ठीक है। तो इसी कारण से अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और क्लासेस जितने भी आती हैं, ठीक है, उस क्लासेस को लाइक कीजिएगा। क्लासेस के नीचे कोई भी डाउट है आपका तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल में भी आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा, है ना, वहाँ से आप लोग स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत लोगों को स्टडी मटेरियल जो है सर्च करने नहीं आता है, तो हम आपको बता देते हैं कि टेलीग्राम जब आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे फाइल सेक्शन में जाकर आपको सर्च करना है, ठीक है। सबसे नीचे जाइएगा तो वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके।